टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्सर हम गलती करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं, कई लोग कहते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर की टाइप्स हैं, और सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ द कंप्यूटर इज़ ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कंप्यूटर की 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है एनालॉग कंप्यूटर, देन हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर, देन हमारे पास है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, यानी कि साइज़ के लिहाज से द कंप्यूटर कैन बी ऑफ 5 टाइप्स, यानी कि कंप्यूटर की 5 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी? सबसे पहले जो हमारे पास वो है सुपर कंप्यूटर, देन है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन हमारे पास मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, देन वर्क स्टेशन, देन हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू प्रोसेस एनालॉग डाटा, यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं उनको एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एनालॉग डाटा इज़ कंटिन्यूस डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज़। एनालॉग डाटा क्या होता है कि कंटिन्यूस डाटा होता है जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है और उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं होती। वी कैन से दैट एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड वेयर डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑलवेज सच एज स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड करंट, यानी कि ये कंप्यूटर्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गई, प्रेशर हो गया, करंट हो गया। देन अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर की सबसे पहली एग्जांपल है वो हमारे पास है स्पीडोमीटर, यानी कि रोड्स के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वालों के पास एक डिवाइस होती है जिसको हम स्पीड, और इसके अलावा भी रोड्स के ऊपर एक डिवाइस लगी होती है जो गाड़ियों की रफ्तार को मेजर करती है, तो उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। देन हमारे पास है मर्करी थर्मोमीटर, ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। कुछ इस तरीके से एनालॉग कंप्यूटर हमको दिखाया जाता है। देन हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डिज़ाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर को कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इट एक्सेप्ट्स द रॉ डाटा एज ए इनपुट, यानी कि रॉ डाटा को एज ए इनपुट ये एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और बाइनरी नंबर्स, यानी कि 0 और 1 की सूरत में ये डाटा को एक्सेप्ट करता है एंड प्रोसेसेस इट विद प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी टू प्रोड्यूस द आउटपुट, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में डाटा को एक्सेप्ट करता है और देन प्रोग्राम्स जो इसके प्रोग्राम्स है इसको प्रोसेस करते हैं और जो आउटपुट है वो शो हो जाता है आपको। देन हमारे पास अगर एग्जांपल्स की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर की जो सबसे पहली एग्जांपल है वो हमारे पास है लैपटॉप। देन हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं जो वो डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल है। देन हम देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर दिखता कैसे, कुछ इस तरीके से डिजिटल कंप्यूटर हमको नज़र आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हैज़ द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। It is fast like an analog computer and has memory and accuracy like digital computers, यानी कि ये एनालॉग कंप्यूटर की तरह फास्ट होता है और जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर्स की, यानी कि दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है एट ए टाइम। इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा, यानी कि ये कंटिन्यूस डाटा को भी प्रोसेस करता है और डिस्क्रीट डाटा को भी प्रोसेस करता है। इट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म, यानी कि एनालॉग डाटा को ये एक्सेप्ट करता है और उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है प्रोसेसिंग से पहले। सो इट इज़ विडली यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन वेयर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा इज़ प्रोसेस्ड, यानी कि जहाँ पे हमें एनालॉग और डिजिटल डाटा दोनों को प्रोसेस करना होता है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन हम अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर की जो एग्जांपल है सबसे पहले हमारे पास है प्रोसेसर यूज्ड इन पेट्रोल पम्प्स दैट कन्वर्ट्स द मेजरमेंट्स ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू क्वांटिटी एंड प्राइस, यानी कि अक्सर हमने देखा होगा कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो मशीनें पड़ी होती हैं उसमें एक प्रोसेसर लगा होता है जो पेट्रोल की प्राइस भी बता रहा होता है और पेट्रोल की जो मेजरमेंट है, क्वांटिटी है, यानी कि कितना पेट्रोल आपकी गाड़ी में चला गया है या जाने वाला है उसको मेजर कर रहा होता है। तो उसको हम हाइब्रिड, वो एक तरह का हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। देन हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, दे आर डिज़ाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट और बिगेस्ट कंप्यूटर हैं साइज़ के लिहाज से
सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड, यानी कि आप अंदाज़ा करें कि एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को ये प्रोसेस कर सकता है। इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर, इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं जो इसकी प्रोसेसिंग पावर को हाई करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च। यानी कि सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ कहाँ है, हमारे पास जितने भी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, साइंटिफिक सिमुलेशंस हैं और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च है, यहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल है वो हमारे पास फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका में पड़ा हुआ सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर। वैसे अगर बात करें तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया था रॉजर क्रे ने 1976 में। कुछ इस तरीके से जो फ्रंटियर है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। देन हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स सिमल्टेनियसली, यानी कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम पावरफुल होता है, लेकिन ये थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ यूज़र को इंटरटेन कर सकता है एट ए टाइम। दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकता है। इट मीन्स दैट दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेसेस सिमल्टेनियसली, यानी कि एट ए टाइम मुख्तलिफ प्रोसेसेस को ये एक ही टाइम पे प्रोसेस कर सकता है, उनको चला सकता है। These features of mainframe computers make them ideal for big organization like banking and telecom sectors, यानी कि ये जो फीचर्स हैं mainframe कंप्यूटर के, यानी कि एट ए टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करना, एट ए टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस को अकेले अकेले चलाना, ये बैंकिंग और टेलीकॉम जो सेक्टर्स हैं उनको आइडियल बनाता है कि वो mainframe कंप्यूटर का यूज़ करें। विच नीड टू मैनेज एंड प्रोसेस हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा, यानी कि जो बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि उनके डाटा को मैनेज करने के लिए जो उनका हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है, यानी कि जो हमारे पास बैंकिंग है, बैंकिंग में आप देख सकते हैं कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ यूज़र्स होते हैं, तो उस डाटा को मैनेज करने के लिए एक अच्छे कंप्यूटर की ज़रूरत है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहली जो एग्जांपल है हमारे पास वो है IBM Z, जो कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर। दैन हमारे पास फजिटसु सर्वर GS21, यूनिवेक 9400 जो कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। दैन हमारे पास इस तरीके से कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर हमें दिखाई देता है पिक्चर में। दैन हम देखते हैं कि मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर क्या है। इट इज़ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर, यानी कि एक मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर एंड कैन सपोर्ट 4 to 200 यूज़र एट ए वन टाइम, यानी कि इसमें 2 से लेके 4 और इससे ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं और ये कितने यूज़र को सपोर्ट कर सकता है, यानी कि 4 से 200 यूज़र्स को सपोर्ट कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंस्टीट्यूट्स एंड डिपार्टमेंट्स, यानी कि इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट्स में यूज़ है फॉर टास्क सच एज, किस तरह के टास्क के लिए, सच एज बिलिंग, यानी कि बिलिंग जो हमारे पास होती है, यानी कि किसी चीज़ का बिल हो सकता है, अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेसेस के लिए, एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। अ मिनी कंप्यूटर लाइज बिटवीन द मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि जो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है और एक माइक्रो कंप्यूटर है जो कि हम यूज़ करते हैं, हमारा नॉर्मल PC है, उसके दरमियान में लाई करता है मिनी फ्रेम कंप्यूटर। एज इट इज़ स्मॉलर दैन मेन फ्रेम, यानी कि ये मेन फ्रेम से तो स्मॉलर है बट लार्जर दैन माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि जो हमारे पास हमारा नॉर्मल PC है उससे थोड़ा सा बड़ा है। एग्जांपल्स की बात करें तो हम सबसे पहली जो एग्जांपल है मिनी फ्रेम कंप्यूटर के कंट्रोल डाटा CDC 160A एंड CDC 1700 इसकी एक एग्जांपल है। दूसरी जो एग्जांपल है वो हमारे पास DEC PDP एंड वैक्स सीरीज़ जो है वो मिनी फ्रेम कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। दैन हम देखें तो हमारे पास जो है डाटा जनरल नोवा, ये भी एक मिनी फ्रेम कंप्यूटर है। दैन हम अगर फिज़िकली देखेंगे मिनी फ्रेम कंप्यूटर किस तरीके से दिखाई देता है तो इस तरीके से मिनी फ्रेम कंप्यूटर हमें दिखाई देता है। दैन हम देखते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर दैट इज़ डिज़ाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन, यानी कि वर्क स्टेशन एक ऐसा कंप्यूटर है, सिंगल यूज़र कंप्यूटर है, यानी कि इसको एक सिंगल यूज़र इस्तेमाल करता है, जो कि डिज़ाइन किया जाता है किस चीज़ के लिए, टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। इट हैज़ फास्टर माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी कि इसके पास जो है प्रोसेसर हैं वो फास्टर माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होती है इसके पास, एंड हाई स्पीड ग्राफिक अडाप्टर्स और हाई स्पीड ग्राफिक अडाप्टर्स होते हैं।
इट इज़ जनरली परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक जॉब विद ग्रेट एक्सपर्टीज़, यानी कि ग्रेट एक्सपर्टीज़ के साथ ये एक स्पेसिफिक जॉब यानी कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इट अकॉर्डिंगली यानी कि जिस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी जाएगी, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज ग्राफिक्स वर्क स्टेशन, यानी कि वो जो टास्क हैं वो मुख्तलिफ तरीके से होते हैं। ग्राफिक्स वर्क स्टेशन हो सकता है, म्यूज़िक वर्क स्टेशन हो सकता है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन वर्क स्टेशन हो सकता है। दैन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर की सबसे पहली एग्जाम्पल है वर्क स्टेशन ब्लेड सिस्टम, IBM HC10 और हॉलेट पैकर XW460C वर्क स्टेशन कंप्यूटर की एक एग्जाम्पल है। दैन अल्ट्रा हाई एंड वर्क स्टेशन कंप्यूटर SGI Virtu VS3XX वर्क स्टेशन कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। दैन हम अगर फिजिकली देखें कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर कैसे दिखता है तो कुछ इस तरीके से वर्क स्टेशन कंप्यूटर हमें दिखाई देगा। दैन हम देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जो नॉर्मल कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। नॉर्मल PC जो है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर, इट इज़ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, यानी कि जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है दैट डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज, यानी कि हमारे नॉर्मल यूज़र्स के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। इनकी इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसको कोई भी नॉर्मल यूज़र यूज़ कर सकता है। इट हैज़ अ माइक्रो प्रोसेसर एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, यानी कि इसमें मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, स्टोरेज एरिया होता है, इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है। दे आर सूटेबल फॉर पर्सनल वर्क, यानी कि ये बेस्ट किस चीज़ के लिए हैं, पर्सनल वर्क के लिए बेस्ट हैं। दैट मे बी मेकिंग एन असाइनमेंट, वो काम क्या हो सकता पर्सनल वर्क में क्या हो सकता है कि हम कोई असाइनमेंट बना सकते हैं, वाचिंग अ मूवी, कोई मूवी देख सकते हैं, और एट ऑफिस यानी कि ऑफिस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर ऑफिस वर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैन अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहली जो एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर की वो हमारे पास है लैपटॉप्स। दैन हमारे पास आ जाते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, जितनी भी हमारे पास हैं ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल है। दैन हम देखते हैं कुछ इस तरीके से माइक्रो कंप्यूटर हमें फिजिकली दिखाई देगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है, फिर मुलाकात होगी एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।